नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए 2012 में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, है ना। इस बार पॉलिनोमियल का नाम एफ ऑफ एक्स है। तो बच्चों ये आपका पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 7x+3। उसने आपसे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि वो आपसे क्या मांगना चाहता है। देखिए इसके जीरोस क्या है, पी एंड क्यू है, यानी कि अल्फा और बीटा की जगह, अल्फा की जगह पी और बीटा की जगह क्या है, क्यू है। करेक्ट। तो एक तरीके से आपको क्या पूछा जा रहा है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक। अब मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार फिर से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, याद है। और मैंने आपको बोला था कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। करेक्ट। और 2ab को आपने उधर भेज दिया था, तो यहां से हो गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab, ये मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था, याद है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह ए इंटू बी, यानी कि पी इंटू क्यू, है ना। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो बस अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और यही हमको निकालना है। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए उसने हमसे क्या पूछा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड करो। पी और क्यू क्या है, जीरोज हैं, तो पी प्लस क्यू क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। ठीक। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका पी प्लस क्यू कितना होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बताइए बच्चों, माइनस बी बाई ए, यही होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है यहाँ, -7, तो ये वाला माइनस तो ऐसा ही लगा रहेगा, और बी की जगह हम लिखेंगे -7, माइनस माइनस ऑफ बी, है ना, डिवाइडेड बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि 2। आंसर कितना आ जाएगा, 7/2। यानी कि सम ऑफ जीरोस पी प्लस क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, 7/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह आप क्या लिख सकते हो, यानी कि पी इंटू क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी बाई ए। सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, 3 अपॉन में ए कितना है, 2 है, तो पी इंटू क्यू की जगह 3/2, बस रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी प्लस क्यू की जगह कितना रखोगे, 7/2, तो इसकी जगह हम रखेंगे क्या, 7/2, और ध्यान दीजिए स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, और -2 इंटू पी क्यू बाई 2 इंटू पी क्यू है, तो 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कहने का ये मतलब है कि ना तो हमको पी निकालना पड़ा, ना तो हमको क्यू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमको यहाँ जीरोस पी और क्यू नहीं निकालने पड़े, डायरेक्ट हमको सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो हम इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये स्क्वायर 7 को भी मिलेगा, 2 को भी, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 3 12, यानी कि 49, और -12 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 37/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हूँ, वेरी सॉरी, ये आया 2012 में। इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने आपसे बोला फाइंड द कंडीशन, मतलब आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है, कोई कंडीशन निकल के आएगी अभी। ठीक, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सुन लीजिए ध्यान से, ऐसी कंडीशन निकाल के दीजिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक, ऐसी कंडीशन निकाल के दीजिए जिस कंडीशन में ये बात फॉलो हो जाती हो, क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। ये क्या बात बताती सर, सुनो ध्यान से। यानी कि इस क्वेश्चन में बच्चों एक तरीके से आपको गिवन क्या है, पता है क्या गिवन है, गिवन है जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन है।
जो चीज़ क्वेश्चन में दी रहती है, जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होती है, उसका यूज़ करते हुए हम अपने रिजल्ट को लेके आते हैं। इतना तो आप लोग को पता है। अब देखिए बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने जो क्लास में अपने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमको दिया भी हुआ है, ठीक। इसके जो जीरोज होते थे वो कौन होते थे? अल्फा एंड बीटा। याद है आप लोग को? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज थे एनसीईआरटी में हमने पढ़ के रखा है अल्फा एंड बीटा होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है कि जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब समझो जरा ध्यान से, पता है क्या कि जो इसका फर्स्ट जीरो है, अगर हमने उसको अल्फा लिया तो पता है इसका जो सेकंड जीरो है बीटा, सेकंड जीरो जो होगा ना, यानी कि जो बीटा की वैल्यू होगी ना, बीटा पता है किसके इक्वल है? अल्फा के रेसिप्रोकल के। भाई यही तो कह रहा है ना वो, आप खुद देख लो। कह रहा है कि जो दोनों जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो भाई मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट जीरो अगर मेरा अल्फा है तो सेकंड जीरो बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा का रेसिप्रोकल। अब मुझे बताइए अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा? जैसे कि 5 का रेसिप्रोकल छोटी क्लासेस में पढ़ा है 1/5 होता है, वैसे ही अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/अल्फा। सही है ना? तो सेकंड जीरो जो बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? वो फर्स्ट जीरो के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, यानी कि बीटा जो होगा 1/अल्फा के इक्वल होगा। यानी कि अब मोटी मोटी बात ये है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मोटी मोटी बात ये है कि फर्स्ट जीरो उसका जो है वो अल्फा है और सेकंड जीरो बीटा ना बोल के आप उसको 1/अल्फा ले सकते हो, या बीटा बोल लो तो बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है। अब आप चेक कर लो, अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा और 1/अल्फा का रेसिप्रोकल अल्फा, यानी कि अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, अल्फा का रेसिप्रोकल सॉरी 1/अल्फा का रेसिप्रोकल अल्फा, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सुनो, अब बच्चे यहां सोचेंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यानी कि वो कंडीशन पूछ रहा है। पता है क्या कंडीशन पूछ रहा है? वो अपने आप आ जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने यहां लगाया क्या? सम ऑफ जीरोस। मान लो आपने लगाया सम ऑफ जीरोस, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा। इससे आपका कोई फायदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो। और ये होता है किसके इक्वल? माइनस बी बाई ए के इक्वल, है ना? यही होता है। यानी कि यहां से आ जाएगा एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। दिख भी रहा है माइनस बी बाई ए, ठीक। नाउ अब ध्यान देना जरा, देखो अगर आपने अल्फा को अल्फा रखा और बीटा को आपने 1/अल्फा रखा, ठीक, तो माइनस बी बाई ए, ठीक, ओके। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन में अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब आप सोचोगे चल क्या रहा है? सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो उसने बोला कंडीशन निकालो। कंडीशन निकालने का मतलब है क्या? क्या कंडीशन निकालने का मतलब है? कंडीशन निकालने का मतलब है क्या ए बी या सी में आपस में कुछ रिलेशन है? अगर आ रहा है तो बताओ। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। क्या इसमें कुछ रिलेशन आ रहा है? वो बता दो। कुछ नहीं आ पा रहा है, यहां से तो कुछ नहीं आ पा रहा है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस वाला फंडा नहीं काम करेगा। अभी बता रहा हूं क्यों नहीं काम करेगा। एक बार आप सीख जाओगे ना, तो एक बार आप सीख जाओगे तो आप एग्जाम में पहचान जाओगे। सुनो ध्यान से, अगर यहीं पर मैं लगा देता क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फंडा, अगर मैं ये लगा देता ना, ध्यान सुनो, तो मेरी बात बन जाती। तो मेरी बात बन जाती कैसे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा होता है, और ये किसके इक्वल होता है? सी बाय ए के इक्वल होता है। और इत्तेफाक से सी की जगह सी दिया हुआ है, ए की जगह ए ही दिया हुआ है, ठीक। अब सुन लेना ध्यान से, ये होता है, ये मैंने लगा दिया। अब एक बात बताओ, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अल्फा की जगह अल्फा और बेटा बीटा की जगह क्या रख सकते हो? 1/अल्फा। भाई अल्फा फर्स्ट जीरो है, बीटा 1/अल्फा है। अब इससे आपकी बात बन जाएगी। देखो वहां पर क्या दिक्कत थी? अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा टाइप का ऐसा कुछ बचा था, कुछ कटवट नहीं रहता, यहाँ पे कट जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में ना, तो अल्फा से अल्फा गया, 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू सी बाई ए हुआ। अब बताओ अगर 1 इज इक्वल टू सी बाई ए हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इतने तो आप पढ़े लिखे हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ए आके 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू 1 हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू में सी। अब बताइए, तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे जब भी ऐसी कंडीशन होगी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कौन सी? कि ए किसके इक्वल हो जाए? सी के। मतलब कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या है बच्चों? व्हाट इज ए? ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
ए की जगह आपने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दिया, और सी की जगह हमने क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म। ये लीजिए, तो ये रही आपकी कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हो जाता है तब क्या होता है, तब ये हो जाता है, यानी कि जो जीरोस होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ए इज इक्वल्स टू सी भी लिख सकते हो आप एग्जाम में, और इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो इफ -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सुनो बच्चों, उसने आपको क्या दे दिया, उसने बोला कि -1 जो है वो जीरो है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब सुनो ध्यान से, पॉलिनोमियल का जीरो कौन होता है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा आपके रिवीजन के लिए। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4, ठीक। तो अगर इस पॉलिनोमियल में मैंने x इज इक्वल्स टू कितना रख दिया, 2 रख दिया, x इज इक्वल्स टू 2 रख दिया इस पॉलिनोमियल में, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, चेक कर लो। p ऑफ x की जगह हमने क्या रखा, 2, यानी कि p ऑफ 2 कितना आ रहा है, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। सुनो, x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, फिर से ध्यान से सुनो, x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, x की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0, ठीक, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और यही इसने पूछे दे दिया इस बार आपको क्वेश्चन में कि -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब बताओ, अगर -1 इस पॉलिनोमियल का 0, तो इस पॉलिनोमियल में -1 रखने पर पॉलिनोमियल कितना हो जाना चाहिए, 0। भाई अब हमें ये नहीं चेक करना है इस क्वेश्चन में कि -1 इसका 0 है कि नहीं, उसने बोल दिया कि -1 इसका 0 है, मतलब -1 को अगर हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पक्का पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, श्योरली। सो श्योरली p ऑफ x की जगह -1 है ना, क्योंकि x इज इक्वल्स टू -1 रखना है, श्योरली p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0 है। अब कुछ नहीं करना है, p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स की जगह -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर, -4 इंटू एक्स की जगह -1 और प्लस में k, तो बस p ऑफ -1 की जगह यही पूरा कॉपी कर दीजिए। तो p ऑफ -1 कौन है, k इन द ब्रैकेट -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 है ना, और प्लस में k, ये लो, यही p ऑफ -1 है और यही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। p ऑफ -1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, -1 का स्क्वायर कितना होता है, इतना तो याद होगा, कभी भी अगर -1 का बेटा स्क्वायर होता है, इवन -1 की पावर इवन होगी तो आंसर +1 आएगा, ठीक, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 होता है। तो k इंटू ये हो जाएगा क्या, +1 और माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4 इंटू 1 4 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब k इंटू 1 k और प्लस 4 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब k प्लस k कितना होता है, 2k, है ना भाई, k और k लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, k प्लस k 2k और प्लस k स्क्वायर मत कर देना, k प्लस k 2k और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सही है। 4 को उधर भेज दीजिए, k की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, 2k इज इक्वल्स टू प्लस 4 उधर जाएगा, 0 - 4 और k इज इक्वल्स टू -4 बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 1 2 2 टू द 4 2/1 2 होता है, k इज इक्वल्स टू -2, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए। ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, कर लीजिए फटाफट, कोई डाउट हो तो बताइए। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है तो उसको नाम दे दो आप p ऑफ x, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4√3x और +3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, b की वैल्यू कितनी आएगी, x का कोफिशिएंट है -4√3 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है, और अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको निकालनी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की, किसकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह करके जीरोस पहले निकालेंगे, यानी कि अल्फा बीटा निकालेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए ना, तो आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा, उसने अल्फा और बीटा थोड़ी ना मांगा है, उसने कहा अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में कर लो
और माइनस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख लो इसको। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, याद करिए, माइनस बी बाई ए। तो इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस तो ऐसा ही रहेगा, और ध्यान देना बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, बी की वैल्यू को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, -4√3। फिर से सुनो, ये वाला माइनस तो ऐसा ही रहेगा, और b खुद ही नेगेटिव है, तो b की वैल्यू -4√3 अपॉन में a कितना है, 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 1 यानी कि 4√3। ठीक, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना, c कितना है 3 और a कितना है 1, 3 बाय 1 कितना होता है 3 होता है। जाके यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे, 4√3। ठीक, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 रखोगे, खत्म, यही आपका आंसर है। अब ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, अब ये सॉल्व नहीं होगा। ऐसा मत करना कि √3 की वैल्यू आप डेसिमल में रखोगे 1.732, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल में लेके आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेसिमल में वैल्यू नहीं निकालेंगे, ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बतानी इफ दे आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। समझो आराम से, बिल्कुल समझो। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं जरा, यहाँ पे बहुत आपको कंफ्यूज कर दे रहा है बच्चों, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इस बार पी ऑफ एक्स, उसकी हालत देखिए कैसी है, x² और प्लस ax प्लस बी, ये पॉलिनोमियल दिया है। हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो पढ़ा है जरा उसको ध्यान करिए, सुन लो ध्यान से। हम लोगों ने बच्चों जो एनसीईआरटी में पढ़ा है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। सुनिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो होता था, याद है, ax² और प्लस bx प्लस c होता था, याद है। और a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट, b क्या होता था, x का कोफिशिएंट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एनसीईआरटी में, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों, ये कुछ ऐसा हमको दिखता था। आज इसने हमको कंफ्यूज कर दिया, कैसे, a को x का कोफिशिएंट बना दिया, और कांस्टेंट टर्म हमने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट टर्म c, और इसने कांस्टेंट टर्म क्या कर दिया, b। अब कंफ्यूज कर दिया उसने। ठीक, सुनो, हमने क्या पढ़ा है क्लास में कि ये वाला जो पॉलिनोमियल होता है, इसके जो जीरोस होते हैं वो कौन होते हैं, अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस कौन से नाम से जाने जाते हैं, अल्फा एंड बीटा के नाम से। लेकिन उसने कहा कि भैया देखो पॉलिनोमियल तो ये रहा, और इसके जीरोस कौन है, पढ़ लो, ए एंड बी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दे आर द जीरोस। दे किसके लिए लगाया गया है, दे किसके लिए लगाया गया है, ए एंड बी के लिए लगाया गया, मतलब ए और बी इसके जीरोस हैं। मतलब समझो, इसके जो अल्फा है वो ए है, और इसका जो बीटा है वो बी है। ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसका जो अल्फा है, मतलब फर्स्ट जीरो है ए है, और जो सेकंड जीरो है इसका वो कौन है, बी। ठीक, यानी कि जब तुम अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ए प्लस बी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती। अब सुनो, पता है एक बात मैं करूं तो आप बुरा मत मानना, क्या, एक बात मैं करूं तो आप बुरा मत मानना। देखो, क्योंकि हमको यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, हमको यहां पर इसने ए स्मॉल बी दे के रखा है, तो ना हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अब तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से सवाल को हैंडल करेंगे। अब हम अपना जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे बनाने जा रहे हैं, समझना समझना समझना। अब हम लिखेंगे यहां पे, देखो कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ, है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो कैसे लिखेंगे, चालाकी से हम लिखेंगे बेटा ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, एक बात बताओ, अगर मैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की जगह कैपिटल A B C ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख के दिखाऊंगा उसको, ax² और प्लस bx प्लस, और ये कैपिटल C, ये लो। ये मेरा जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इसके जीरोस होंगे। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा बच्चों, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यस सर। और दूसरी बात बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा इसमें, कैपिटल C बाई ए। इसमें कोई डाउट है? अब बच्चे बोलेंगे सर आपने कैपिटल A B C क्यों, बेटा इसलिए ले लिया क्योंकि स्मॉल a b तो उसने क्वेश्चन में देके कंफ्यूज ही कर दिया पूरा।
कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो पहले मैं ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया करूंगा अपनी। अब मैं कंपेयर करूंगा, ये लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बेटा कौन, कुछ नहीं तो 1 है। यानी कि बेटा ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन के लिए जो इन्होंने हमें दिया है, कैपिटल ए कितना आ रहा है, 1। ठीक, एक्स का कोफिशिएंट मेरे क्वेश्चन में क्या है, ए, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट बी, यानी कि बी कितना आ गया, स्मॉल ए। ठीक, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनाया उसमें कैपिटल सी कांस्टेंट टर्म है, और यहां कांस्टेंट टर्म कौन है, बी। ठीक है, अब लगा दो पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट, सम ऑफ जीरोस वाला, ध्यान से सुन लेना। अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये बताओ अल्फा की जगह कितना दे रखा है मेरे क्वेश्चन में फर्स्ट जीरो कौन है, स्मॉल ए। भाई स्मॉल ए एंड बी आर द जीरोस, तो अल्फा की जगह मैं स्मॉल ए चिपकाऊंगा, और बीटा की जगह में कितना चिपकाऊंगा, स्मॉल बी, इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, बी की जगह में कितना रखूंगा, ए, और कैपिटल ए की वैल्यू बेटा कितनी है, 1। सही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, यहां से आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय 1। इतना तो सबको पता होगा बच्चों को, a बाय 1, a को 1 से बेटा डिवाइड करोगे a आ जाएगा, और माइनस का a है तो माइनस का a आएगा। इतना तो पढ़ा है आपने, माइनस ए बाय 1 माइनस ए। ठीक, ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब ये माइनस ए इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और प्लस ए, और राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचेगा, 0। भाई माइनस ए लेफ्ट में आके प्लस ए प्लस ए कितना होता है, 2a, तो 2a और प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a और प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कौन से कॉन्सेप्ट से, ये a और b में रिलेशन आ गया, और मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। सुन लो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कितने अननोन्स हैं, 2, स्मॉल a स्मॉल b। जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन बननी चाहिए। आई रिपीट, फिर से सुनो, जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन बननी चाहिए। तो अभी तो a और b में एक ही इक्वेशन बनी है, क्या, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बनी। कैसे बनी, सम ऑफ द जीरोस वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। अब मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल सी बाय ए। अब अल्फा की जगह मैं क्या रखूंगा, ए, है ना, इंटू इंटू, और बीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, स्मॉल बी। चेक कर लो जाके भाई, मेरे क्वेश्चन में अल्फा ए है, बीटा बी है। ठीक, सी बाय ए, सी कितना है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सी की जगह बी है और ए की जगह 1 है, तो सी की जगह, कैपिटल सी की जगह बी और ए की जगह 1। तो यहां से आ जाएगा क्या, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी बाय 1, यानी कि बी हो गया। ठीक, बी हो गया। ओके, अब सुनिए ध्यान से, ये चीज हो गया। ठीक है, चलो अब क्या होगा कि एक तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन पहले ही आके रखी हुई थी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक, कैसे सॉल्व करें हम इसको, तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं, और आप बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। ये जो a और b हैं बच्चों, सुन लेना ध्यान से, ये जो a और b हैं, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 हैं कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। a और b इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 हैं कि नहीं है, और अगर ये इसके 0 है तो कोई ना कोई नंबर होंगे, भाई कोई ना कोई नंबर होंगे ना, ये फिक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही 0 होते हैं, आपको पता है। तो एक 0 a है, दूसरा 0 b है, यानी कि ये नंबर्स हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ये नंबर्स हैं। ठीक है सर, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा हो, हमें समझने की जरूरत नहीं है। अगर ये नंबर है तो b, अगर b इधर भी है, b इधर भी किसी इक्वेशन में कोई नंबर है अगर ये, तो क्या मैं b से बोथ साइड डिवाइड नहीं लगा सकता हूं, डिवाइडिंग बाय b ऑन बोथ साइड। किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से डिवाइड लगाओगे फर्क नहीं पड़ता है। भाई b कोई नंबर है ना, तो b से लेफ्ट में, b से राइट में डिवाइड लगा दिया, ये b से b कट जाएगा, b से b कटेगा, राइट हैंड साइड 0 मत कर देना, 1 आएगा। तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 1, b से b कटा 1, तो a आ गया 1। अब बताओ आया कि नहीं, और ये जो a आ चुका इसको उठा के हम यहां ले जाके पुट करेंगे। सो 2 इंटू ए की जगह 1 रखेंगे और प्लस b इज इक्वल्स टू 0।
2 इंटू 1 2 और प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब 2 उधर जाएगा तो b इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई -2। यानी कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था क्वेश्चन में उसका फर्स्ट जीरो कौन है 1 और सेकंड जीरो कौन है -2 है। ठीक, तो आंसर है स्मॉल a का वैल्यू है 1 एंड b का वैल्यू कितना है -2। और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करें, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए, कर लीजिए। हाँ, क्या क्या नहीं समझ में आया बताइए कृष्णा आपको? कॉपी पेन निकालिए, करना शुरू करिए। क्या नहीं समझ में आया बताइए? सर मैं कर रहा हूँ सर। जो पहला स्टेप हम लोगों ने किया, जो हम लोगों ने कांस्टेंट या कोएफिशिएंट लिए सर, डू वी हैव द लिबर्टी टू चेंज देम? जैसे कि हाँ हाँ वेरिएबल तो चेंज हो सकता है और बाई सर, आपने सर ए बी और सी अपने आप से सर चेंज करा है सर, वो कर सकते हैं? नहीं, हाँ देखो क्या है, हमेशा याद रखना, देखो इनका डाउट है कि मतलब आपने ये सब चीज़ क्या ले लिया, यही बात है ना, यही बात है ना। हाँ जी। ठीक, तो अब सुनो ध्यान से। देखो बात क्या होती है मैं आपको बताऊं, वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करेगा, पता है कैसे? वो फॉर्म चेंज करके तुम्हें परेशान करेगा पक्का, ए बी सी को आगे पीछे कर देगा, तो उनको छोड़ो तुम। सबसे पहले तुम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म तुरंत लिखना, वो भी कैपिटल लेटर्स की हेल्प से लिखना। ठीक, हमने एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ा है, लेकिन तुम कैपिटल लेटर से सबसे पहले लिख लेना। इससे पता है क्या फायदा होता है? हाँ, इससे ये फायदा होता है कि हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो हम इसको देख के पहले लिख दिया करेंगे। ठीक, और फिर हम जाके देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ए कौन है, ए का मतलब समझ रहे ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो ए की वैल्यू निकाल दिया करेंगे। हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बी कौन है, हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सी कौन है, इनको हम लिख लिया करेंगे। और फिर एक बार हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, और फिर हम एक बार लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, आपका क्वेश्चन हो जाया करेगा हमेशा। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। जो ये जो पॉलिनोमियल था सर, हमने उसे लाइक एक्चुअली लाइक एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करा है। जैसे कि जो हम कोएफिशिएंट्स लिखते थे ए बी सी, अब ए और बी स्मॉल तो ऑलरेडी है उस पॉलिनोमियल में, हाँ हाँ तो हम हाँ कैपिटल ए बी और C लिखेंगे। हाँ, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, यहाँ तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो सकता हूँ। यहाँ समझो, यहाँ मैं कैसे कंफ्यूज हो सकता था, करने को तो मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, मेरी आदत है ना, स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैंने ऐसा बताया था। करने को तो तुम डायरेक्ट कर लो, जैसे कि मान लो मैं डायरेक्ट करने चलता है इसको। ठीक, तो ध्यान सुनो, अल्फा प्लस बीटा, देखो देखो जो बच्चे कंफ्यूज हैं आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने, माइनस बी बाई ए। आपने पढ़ा था माइनस बी बाई ए, मैंने आपको दूसरी चीज पढ़ाई थी क्लास में। ये माइनस बी ए बाई ए का मतलब ये है कि माइनस बी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ, एक्स, हाँ ऑफ एक्स ऐसे, और अपॉन में ए क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हाँ स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसीलिए आपको ये पढ़ाया गया था क्लास में। ठीक, तो यदि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, तो आप ये, लेकिन मेरे क्वेश्चन में बी तो कुछ और ही है ना, और ए मेरे क्वेश्चन में कुछ और है, तो ये चीज ना लिखकर, ये आपको याद है कोई बात नहीं, ये चीज ना लिख के तुम ऐसे लिख लो ना कि अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या पढ़ा है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बेस्ट रहेगा। ठीक, जब ये बात मेरे को याद आ जाएगी तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, अब माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे क्वेश्चन में क्या है जाके चेक कर लो, ए है, तो मैं यहाँ ए चिपका दूंगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। अब सुनो, अल्फा की जगह क्वेश्चन में कितना दे के रखा है ए, तो ए लिखूंगा, और बीटा की जगह क्वेश्चन में कितना दे के रखा है बी, ए बाय, आया कि नहीं आया बताइए, सॉरी ये माइनस बी है, तो ये इधर जाएगा, तो ए प्लस ए टू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहे हैं, ए प्लस ए टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सही है, और इसी तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने सी बाय ए पढ़ा है, सी याद करिए क्या होता था, कांस्टेंट। हाँ, तो ये जो हम लोगों ने मेन बात एनसीईआरटी में पढ़ी, आप ये लगा लो ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या बनना चाहिए, हाँ यहाँ से क्या बनना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अब जाके तुम चुपचाप कांस्टेंट टर्म चेक कर लो ना, अगर कंफ्यूज हो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कांस्टेंट टर्म कौन दिख रहा है तुम्हें, जो एक्स से फ्री है, यानी कि बी, तो बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है 1, अल्फा की जगह क्या दिया है ए दिया है, इंटू बीटा की जगह क्या दिया है बी दिया है, इज इक्वल्स टू बी बाय 1 यानी कि बी, और बी से बोथ साइड डिवाइड लगा दोगे तो ए इंटू
b इज इक्वल्स टू बी, बी से इधर और b से इधर, तो b से b कट जाता है, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 1, और इस a की वैल्यू यहाँ ले आके रखोगे, आप कहाँ गया इस इक्वेशन में, a की जगह 1 रखोगे तो b कितना आ जाएगा -2, आया कि नहीं? आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, आ गया। ऐसे कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं करना है, ऐसे कर लो। बस आप ये बात याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात अगर याद है तो अब वो फॉर्म हमको कैसा भी दे दे, है ना, तो हम परेशान नहीं होंगे, और वो ऐसा फॉर्म देता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में परेशान करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, एक पॉलिनोमियल दिया अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। अब जैसे ही उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 दे दिया, तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए क्या? मैंने आपको पढ़ाया है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, वही वाला फॉर्मूला एक बार फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, याद रखिए, है ना। ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, -2ab उधर जाएगा तो -2ab हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। सही है, ये बात मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है कई बार, ठीक है। तो आपको तो याद ही होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। बस अब अगर आपको ये बात याद है तो बात आपकी बन जाएगी। कैसे, एक बात बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर दिया उसने, तो हम एक काम कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, वैसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। जैसे यहाँ -2ab था, a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब जैसे ये आ गया, बात आपकी बन जाएगी। कैसे कैसे बात बन जाएगी, ध्यान से चेक करिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो चेक करो, -b/a होता है, यानी कि माइनस ऑफ b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, देखो माइनस ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है क्वेश्चन में, x का कोफिशिएंट कितना है -6, साइन के साथ लीजिएगा। सुन लो फिर से ध्यान से, ये वाला माइनस तो ऐसे ही है, और b की वैल्यू कितनी है -6 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे तो 1 मानेंगे, यानी कि अपॉन में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, भाई +6 और +6 अपॉन 1 6, ये लो, ये आ गया तुम्हारा क्या, अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है। अब तुम निकाल लो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, निकाल लो कहीं पर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो अभी। अब तुम निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कौन है, के, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, के अपॉन 1 कितना होता है के, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, के आ गया। ठीक, तो बस करना कुछ नहीं है, उठा के यहाँ वैल्यू रखो। चलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जाके देखो 40, तो इसकी जगह 40 लिखोगे इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखना है 6, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 6, और ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 6 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है के, तो यहाँ हम के लिख देंगे, ये लीजिए क्या दिक्कत है। अब यहाँ से आ गया 40, तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, 6 2 12 मत कर देना, 6 स्क्वायर मतलब 6 6 36, -2 इंटू के 2k। अब ये 36 इधर आएगा तो 40 -36 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में माइनस का 2k बच गया। ठीक, अब ध्यान देंगे 40 - 36 4 इज इक्वल्स टू में माइनस का 2k। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, यानी कि ये माइनस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2k इज इक्वल्स टू 40। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, k में, तो यहां से क्या हो जाएगा, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, और ध्यान देना जरा -2 मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा,
साइन मत चेंज कर देना। फोर है। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, ये 4 है ना, -2k इज इक्वल टू 4 है। चलो अब ठीक है, तो ये -2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 4/2 तो 2 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि -2 आ जाएगा। ये 2 1 जा 2 2 जा 2/1 2 और माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो ये देखा आपने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि जो जीरोज हैं उसके स्क्वायर का सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। तो ये मैंने आपको कई बार करके दिखाया है, इसको आप लोग कर लीजिए, अच्छा सवाल है ये भी। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 14x² -42k² है ना, -9। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको छोड़ो, यहां से पढ़ो, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब वन ऑफ द जीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। ये क्या बात बता रहे हो सर, ध्यान सुनो। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका फर्स्ट जीरो अल्फा होता है ना, फर्स्ट जीरो कौन होता है उसका, अल्फा, और सेकंड जीरो को तुम बीटा बोला करते हो। लेकिन पता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीटा किसके इक्वल है, बीटा पढ़ो, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब इन दोनों में से एक जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, तो दूसरे वाले को मान लो कि जो बीटा है वो अल्फा का नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है, ये मतलब है। यानी कि बीटा की जगह हम क्या लेंगे, -अल्फा। कहने का मतलब ये, मोटी मोटी बात सुनो, कि जो फर्स्ट जीरो है इसका वो तो अल्फा है, लेकिन सेकंड जीरो कौन है, -अल्फा। आया कि नहीं भाई, खुद देख लो ना, जो वो कह रहा है वो बात मैंने ट्रू कर दी कि नहीं भाई। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा वाला उसका नेगेटिव -अल्फा, अगर एक जीरो -अल्फा है तो -अल्फा का नेगेटिव कौन होगा, अल्फा। अरे यार, -अल्फा का नेगेटिव कौन होगा, -अल्फा का भी नेगेटिव करेंगे तो अल्फा ही तो आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये इसका नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है, यानी कि 2 जीरोस हो गए, अल्फा और -अल्फा, बस खत्म। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि मोटी मोटी बात ये, अल्फा की जगह तो तुम अल्फा लोगे, लेकिन बीटा की जगह तुम क्या लिया करोगे, -अल्फा। ठीक। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax² और प्लस bx और प्लस c से, ठीक। तो आप साफ साफ देख रहे हो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 14, ठीक। फिर कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा, यानी कि b का वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, -42 और k² भी है, -42 और k² भी है, और c कितना आ जाएगा, -9, ठीक। अब यहां लगा दो, सम ऑफ जीरोस कर दो, बस बात बन जाएगी आपकी। अब आप सोचोगे सम ऑफ जीरोस ही क्यों कर रहे हो सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों नहीं कर रहे हो, वो भी आपको पता चलेगा, रुको। उसने बोला ना k की वैल्यू निकालो, तो हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ b बाय ए के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, और a कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक। अब अल्फा की जगह आप क्या रखोगे, अल्फा, और प्लस बीटा की जगह -अल्फा इज इक्वल। इसको मैं ना नेक्स्ट जगह करके दिखाता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अल्फा की जगह आप अल्फा और प्लस बीटा की जगह -अल्फा इज इक्वल टू माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, जाके देख लो, इतना है। ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x खुद ही नेगेटिव है, -42 k², और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 14, है ना। a की वैल्यू 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ध्यान सुनो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा और प्लस माइनस माइनस -अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 42 k² अपॉन 14, करेक्ट। अब अल्फा माइनस अल्फा कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 42 k² अपॉन 14, ठीक। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, वैसे भी साफ साफ समझ में आ रहा है, k² 0 हो जाएगा, कैसे, 14 3 जा, ओके। तो यहाँ से आएगा 0 इज इक्वल टू 3k²,
अब ये 3 चाहो तो 0 के नीचे भेज दो, 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो चाहो तो आप ऐसे लिख दो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0/3, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और चाहो तो आप ऐसा सोच लो कि 3 और के स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कितना है 0, या तो 3 0 होगा या तो के स्क्वायर, 3 तो 0 हो नहीं सकता है, तो के स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, के स्क्वायर कितना हो गया 0, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे, देखो किस कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 0 आता है, तो जवाब है 0। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 0 आता है, 0, यानी कि के का वैल्यू 0 ही होना चाहिए। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगा लोगे, आगे प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा और 0 0 ही होता है, 0 प्लस माइनस में नहीं होता है। कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखाई पड़ जाए के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो के सीधे 0 हो जाएगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, 0 0 होता है, यानी कि के की वैल्यू जब 0 है, के की वैल्यू बस 0 है, तो जब के की वैल्यू 0 है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, तो जो इसके जीरोज हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल किया करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्यों नहीं लगाया, अगर लगा देते कोई फायदा ही नहीं होता। क्यों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ता बीटा से, और बीटा क्या है माइनस अल्फा, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू C/A। सी कितना है -9 और ए कितना है 14, कुछ नहीं होता क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/14, इसमें कहीं पर के आता ही नहीं, तो के की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, कोई रिलेशन कुछ फिट बैठ नहीं रहा है। कर लीजिए।